हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने जो है वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। वर्णमाला में हम लोग जो है स्वर पढ़ चुके थे और इस आज हम लोग जो है वर्णमाला में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 39। जो वर्णमाला में 52 होते हैं, 52 क्या होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में क्या होते हैं, 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और 39 क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। और दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दो जो होते हैं हमारे अयोगवाह होते हैं, अयोग वाह। ठीक है, तो आज हम सीरियल से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो व्यंजन होते हैं, जो 39 व्यंजन होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे होता है, उनकी काउंटिंग कैसे होती है। तो हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे पहला आता है कि कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 39। ठीक है, अब इसी में देखिए, अब 39 को देखिए डिवाइड किया जाता है, 39 को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25। और ये 25 कहाँ से होते हैं, जैसे का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग होते हैं। जैसे वर्ग से का मतलब है, का वर्ग में कितने आते हैं वर्ण, 5। कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा में कितने आते हैं, 5, चा, छा, झा, झा, या। फिर टा में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो ये 5 5 ऐसे करके आते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25। फिर अब देखिए, और जो आते हैं, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, इनको बोलते हैं अंतस्थ को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, वो हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 0 4। ठीक है, और ये अंतस्थ व्यंजन ये होते कौन से हैं, जैसे या, रा, ला और वाह, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद कौन से आते हैं, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा स्पर्श व्यंजन, वो सॉरी, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी या उसको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। और ये हमारे कौन से होते हैं, चा, चा, सा और हा। ठीक है, ये शा, सा, सा, हा होते हैं। अब फिर उसके बाद कौन से बचे, उसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। ये होते हैं छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर लास्ट में आता है हमारा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन हमारे सिर्फ 2 होते हैं। कौन से होते हैं, डा और ढा। अब इसको देखिएगा, इसके नीचे बिंदी लगती है हमेशा। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं इसमें डा और ढा, जब ये का वर्ग इसमें आएगा, इसमें आएगा टा, ठा, डा, ढा, इस वर्ण में, इसमें आएगा। बट इसमें जो लिखा जाता है टा, ठा, डा, ढा, इसमें बिंदी नहीं लगती है नीचे। बट द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उसमें नीचे क्या लग जाती है, बिंदी लग जाती है, इसलिए वो द्विगुण व्यंजन में आ जाता है। अब अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे, 25 प्लस 4 कितना हो गया, 29, 29 प्लस 4 कितना हो गया, 33, 33 प्लस 4 कितना हो गया, 37, और 37 प्लस 2 कितना हो गया, 39। टोटल हो गया हमारे 39।
तो ये हमारा पूरा एक क्रम हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा ये क्रम हो गया व्यंजनों का। अब आज हम सीरियल से इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने स्पर्श व्यंजन के बारे में। पहले स्पर्श व्यंजन फिर पढ़ेंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजन। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बताना है। जैसे एक होता है हमारा, पिछली वाली वीडियो में वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देते हैं। एक होता है सघोष, इसको हम लोग घोष भी बोलते हैं, सघोष और अघोष। अघोष। अब देखिए सघोष क्या होता है। सघोष का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में वाइब्रेशन फील होता है, बोलने में वाइब्रेशन आता है। वाइब्रेशन मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपकी कंपन, वाइब्रेशन मतलब हो गया कंपन, मतलब आपके गले में या किसी भी स्वर इंद्रियों में आपके क्या होगा, कंपन आएगा, वाइब्रेशन आएगा। उनको कौन सी कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, वो सारे सघोष हैं। और अघोष क्या क्या होगा, जिन वर्णों को बोलने में क्या होगा, वाइब्रेशन जो होगा वो नहीं आएगा, जो वाइब्रेशन होगा वो नहीं आएगा, उनको क्या बोलते हैं, अघोष। ऐसे ही एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। मान लीजिए घोष का क्वेश्चन आ जाए कि घोष क्या होते हैं, तो क्या उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिन वर्णों को बोलने में वाइब्रेशन आता है या कंपन अनुभव होता है, उसमें क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों को बोलने में क्या होता है, मुंह से, मुख से, मुख से हवा कम बाहर आती है, मुख से हवा कम बाहर आती है, वो हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे अल्प प्राण हो जाते हैं। और हाँ, महाप्राण क्या हो जाएगा, जो मुख से हवा होगी वो क्या होगी, ज्यादा बाहर आती है, ज्यादा बाहर आती है। जैसे कोई भी अगर आप बोलेंगे वर्ण, तो आपको फील हो जाएगा कि उसमें जो होती है जो ध्वनि होती है, वो उसमें हवा ज्यादा, जैसे आपके जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे आपके अल्प प्राण होते हैं, सारे अल्प प्राण होते हैं और सारे सघोष होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने भी स्वर होते हैं, स्वर जितने भी 11 होते हैं ना, टोटल जो इतने भी 11 होंगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे और सघोष होंगे। अल्प प्राण सघोष मतलब उनमें वाइब्रेशन होता है। जैसे आप बोलेंगे छोटा बड़ा, छुटी बड़ी, छुटाऊ बड़ाऊ, तो ये सब सघोष होंगे। और ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, मतलब इनसे मुख से हवा कम बाहर आएगी। तो ये हो गया स्वर के बारे में। तो इतनी चीजें हम लोग, अब इसके आगे देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन, अब देखिए स्पर्श व्यंजन की एक टेबल बनती है। ठीक है, एक टेबल बनती है, ये टेबल आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये टेबल आप दिमाग में रखेंगे तो आपके जितने भी उसमें क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके क्वेश्चन एकदम एकदम सही होंगे। ये टेबल आपको अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पे हो जाएगा उच्चारण, यहाँ पे है हमारा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान देखिए कितने होते हैं। शुरुआत जो होती है उच्चारण स्थान की, वो देखिए हमारे क्या होती है,
तो यहाँ पे उच्चारण स्थान, अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं? पहला जो उच्चारण स्थान होता है, पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ। जैसे आप अपने गले में देखेंगे, आप अपने मुंह में देखेंगे, तो सबसे पहले आपका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ के बाद आता है आपका तालव्य। अब देखिए तालव्य होता क्या है? तालव्य क्या मतलब होता है? आपकी आपके गले में आपकी जो जीभ होती है उसमें जो ऊपर का जबड़ा होता है, मतलब जो तालु होता है, तो वो वाला जीभ का पार्ट तालु के पीछे वाले भाग से जब टच होता है तो उसको बोलते हैं तालव्य। ऐसा होता है मूर्धन्य, ये होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में तालव्य में क्या होता है? पिछला भाग टच करता है। मूर्धन्य में क्या होता है? जीभ का अगला भाग तालु से टच करता है। जब जीभ का अगला भाग तालु से टच करता है उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। उसके बाद क्या होता है? दंत। उसके बाद आता है दंत। दंत मतलब कि दांत से क्योंकि कुछ वर्ण आप बोलते होंगे तो उनमें दांतों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे जीभ जो होती है दांत पे टकराती है कुछ वर्ण बोलने में, तो उसको दंत कहते हैं। और लास्ट में जो आपका आता है वो आता है ओष्ठ। ठीक है, वो ओष्ठ मतलब होता है होंठ। होंठ, क्योंकि आपके जब उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में आपको होंठों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वाली टेबल में जो सबको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो टेबल का ऊपरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्से में जहां से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अघोष से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये टेबल आपने याद कर ली तो आपके इसमें 25 जितने भी वर्ण हैं, 25 वर्णों में उसमें से कोई भी पूछा जाएगा, आप ये इस टेबल के अकॉर्डिंग हर चीज बता सकते हैं उसकी। तो ये पहला होता है अघोष, फिर दूसरा भी होता है अघोष, और फिर जितने बाकी बचते हैं वो सारे हो जाते हैं हमारे सघोष। ये भी सघोष, ये भी सघोष, और ये भी सघोष। ये भी हो गया सघोष आपका। तो ये हो गया अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। और अब देखिए पहला होता है ये अल्प प्राण, फिर ये होता है महाप्राण, फिर होता है अल्प प्राण, फिर होता है महाप्राण, और फिर होता है अल्प प्राण। तो ये आप समझ गए, पहले में दो में अघोष, तीन में सघोष, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, और ये लास्ट में होता है नासिक। इसी में नासिक जुड़ जाता है। नासिक के मतलब होता है नाक से, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते टाइम आपकी नाक से आवाज आती है। जैसे कंठ के उच्चारण में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो का वर्ग स्टार्ट होता है। का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो का में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा और ना। ठीक है, फिर चा में कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा और या। और फिर टा में टा, ठा, डा, धा और ला। फिर ता में ता, था, दा, धा, ना। आपको ये वर्ण याद करने पड़ेंगे, सीरियल इनका याद रखना पड़ेगा। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, तो अब ये वाले जो वर्ण हैं आपके डा, या, ना, ना, मा, ये आपके कौन है? नासिक के। मतलब जैसे बोलेंगे ना माँ, तो देखिए आपके नाक में हल्की हल्की आवाज जो होगी वो नाक से आएगी। तो ये सारे जितने वर्ण हैं पांच, ये नासिक के वर्ण हैं। ठीक है, नासिक। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए गा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ये सारे उच्चारण स्थान है, ये सारे उच्चारण स्थान है। पूछ लेगा गा वर्ग का उच्चारण स्थान, गा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान क्या होगा उसका? कंठ। ठीक है, या फिर पूछ लेगा गा वर्ण कैसा है, उसमें ऑप्शन देगा अघोष, सघोष, अल्प प्राण, अघोष, सघोष, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो उसमें क्या लगाना है आपको? सघोष। ऐसे ही अल्प प्राण, महाप्राण का ऑप्शन दे सकता है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। या फिर हो सकता है ऐसे दे दे कि बताइए इसमें से कौन से सही है गा वर्ग के बारे में, तो दे दे गा का उच्चारण स्थान कंठ है, फिर दे दे कि गा अघोष है, फिर गा सघोष है, फिर गा महाप्राण है, गा अल्प प्राण है। तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन से सही है।
तो ये वाले अगर आपने टेबल याद कर ली पूरी, तो आपके ये सारे जितने भी 25 वर्ण हैं ये सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन पूरा खत्म हो गया इसमें। अब हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोगों का कौन सा था, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमने कितने बताए थे, 4। कौन कौन से थे, या, रा, ला और वा। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए, अब इनका उच्चारण स्थान पूछता है, उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण पूछे स्थान पूछेगा। और ये वाले जो जितने भी होते हैं ये वाले क्या होते हैं, ये वाले होते हैं सारे सघोष और अल्प प्राण। सघोष और अल्प प्राण, अगर इनको आप रखेंगे तो इनको आप तीसरे वाले वर्ग में रखेंगे। ये वाला जो वर्ग दिख रहा है गा वाला, गा, जा, डा, ड़ा, दा, बा, इस वाले वर्ण में, इस वाले टेबल में रखेंगे। अब देखिए इनको रखना कहाँ होता है, क्योंकि आपको उच्चारण स्थान आपको या फिर अलग से याद करना पड़ेगा, या फिर आप इस टेबल की मदद से याद कर लीजिए। इस टेबल में आप इनको कहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, या को आप यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ जैसे ये है तालव्य से, या, रा, ला, या, रा, ला, और जो वाह होता है वाह इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा या का तालव्य, और रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, और ला का उच्चारण क्या स्थान हो जाएगा, दंत। लेकिन जो वाह है, वाह जो होगा वो खाली ओष्ठ नहीं होता है, खाली होंठ से उसका उच्चारण नहीं। जब आप बोलेंगे ना वाह वाह, तो देखिए क्या हो रहा है, आपके होंठ जो होते हैं वो दांत में लग रहे हैं। आप बिना दांत में होंठ को टच कराए वाह नहीं बोल सकते हैं। तो आप अगर ट्राई करेंगे तो आपका जो होंठ होंगे वो आपके दांतों में टच होंगे, वाह। ठीक है, तो इसलिए इसको खाली होष्ट ना बोल के इसको बोलते हैं दंतोष्ण, दंतोष्ठ बोलते हैं, तो बोलते हैं दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ का क्या मतलब होता है कि दंत तो आया ही आपका, प्लस साथ में आपका क्या आया, ओष्ठ भी आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये वाली जो टेबल है इससे देखिए, ये वाली तो इसमें क्या होंगे, सघोष और अल्पप्राण, जो हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सघोष और अल्पप्राण। और इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में 2 वर्ण हैं, या और वा। या और वा वाले जो हैं इनको हम लोग अर्धस्वर भी बोलते हैं, इनको हम लोग अर्धस्वर भी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हमारे या और वा जो होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं, ये कभी स्वर होते हैं तो कभी व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन की तरह इनको यूज किया जाता है। और इसमें इसमें जो ला होता है, ला हमारा एक पार्श्विक व्यंजन होता है। ये सारे जितने भी आपको टर्म बता रहे हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ला हमारा कौन सा वर्ण है, ठीक है, ला हमारा कौन सा व्यंजन है, और या वा कौन है, या उच्चारण स्थान क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, या हो गया, ला हो गया, और रा, इसमें क्या बचा, रा। रा जो हमारा है इसको हम लोग लुंठित बोलते हैं, तो हम लोग लुंठित व्यंजन बोलते हैं। लुंठित क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आप बोलेंगे रा, रा, तो ये रा में देखिए आपकी जीभ होती है बहुत तेज तेज वाइब्रेशन करती है, बहुत मतलब लुढ़क के, तो इसको बोलते हैं लुढ़क के आता है। ये क्या करता है, लुढ़क के आता है, ये मुंह से बाहर लुढ़क के आता है, तो इसलिए इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं, इसलिए इसको लुंठित बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 3 चीजें एग्जाम में बहुत पूछता है, या वा अर्धस्वर, ला पार्श्विक, और रा हमारा क्या हो जाता है, लुंठित।
तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। तो हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया और फिर अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा कौन सा व्यंजन आता है, उसके बाद जो हमारा व्यंजन आएगा वो हमारा आ गया संघर्ष स्पर्शी। संघर्ष स्पर्शी, संघर्ष या स्पर्शी होता है, संघर्ष या स्पर्शी व्यंजन। अब संघर्ष या स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं शा, सा, शा और सा और हा। ये हमारे चार जो होते हैं ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी इनको क्यों बोलते हैं? संघर्षी इनको इसलिए बोलते हैं कि इनके उच्चारण में आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। मतलब जैसे बोलेंगे शाह, तो इसमें देखिए संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ा। मतलब जो इसमें जो मतलब संघर्ष का मतलब एक तरह का आप समझ लीजिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है, कि इनको बोलने में कि आपके मुंह में घर्षण ज्यादा लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संघर्षी या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। शा, सा, सा और हा। इनका भी जो जैसे ऊपर हमने सीरियल में बताया था ऐसे ही इनका भी उच्चारण स्थान होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? पहले वाले का तालव्य से स्टार्ट हो जाएगा, तालव्य, फिर ये होता है क्या हो जाएगा हमारा मूर्धन्य, और ये क्या हो जाएगा हमारा दंत। ये हमारा दंत। लेकिन जो हा होता है, हा का उच्चारण स्थान होंठ नहीं होता है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। हा, आप अगर बोलेंगे ऐसे उच्चारण करके देखेंगे हा, हा, तो देखिए आपको कंठ में लगेगा ना कि होठों में लगेगा। हा बोलने में होठ तो टच ही नहीं होते ना, तो होठ होठ होगा ही नहीं। हा बोलेंगे ना तो कंठ से आवाज आएगी, तो इसलिए आपका क्या होता है कंठ। और ये वाले जो सारे हमारे होते हैं ये हमारे अघोष होते हैं, ये हमारे अघोष होते हैं। और ये क्या होते हैं सारे, ये महाप्राण होते हैं। अब देखिए इसको किस जगह रखा जाता है, इसको हम लोग जो ऊपर वाली टेबल थी उसमें इस जगह रखते हैं, सेकंड वाले कॉलम में। ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे चा, चा, सा, और हा कहाँ चला जाएगा, हा ऊपर चला जाएगा, हा कंठ वाले में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, अघोष महाप्राण। ठीक है, तो ये वाला है। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें हो जाएंगे और संघर्ष स्पर्शी व्यंजन इस वाली टेबल में हो जाएंगे। तो ये चीज ये हो गया हमारा संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन भी होता है और लास्ट वाली क्लास में हमने आपको संयुक्त स्वर भी पढ़ाया था कि संयुक्त स्वर भी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में देखते हैं, फिर आपको संयुक्त स्वर के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, चार। कौन कौन से बताए थे, चार हमारे व्यंजन कौन कौन से होते हैं संयुक्त, था, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये हमारे चार व्यंजन होते हैं। अब देखिए इसमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि ये बने किससे होते हैं। जो जो छा होता है उसमें देखिए वो हमारा देखिए बना होता है का और सा से। का और सा से मिलके क्या बनता है, खा बनता है। और त्रा कैसे बनेगा, ये ता प्लस रा मिलके हमारा ता बनता है। और जो ज्ञा बनता है हमारे यहाँ वो जा और या से मिलके बनता है। और जो श्रा होता है हमारा वो कैसे बनेगा, वो शा और रा से मिलके बनता है हमारा। ये हमारे इतने हमारे जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं चार प्रकार के। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो छा है वो किस मतलब किस वर्ण वर्ण के बाद आता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा का वर्ण के बाद। आप क्या रखेंगे, का वर्ण के।
त्रा किसके बाद आता है, ता के बाद, फिर जिज्ञा जा के बाद, फिर शा सा के बाद। ठीक है, तो ये 4 हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद में हम लोग देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन तो आपको पहले ही बता चुके हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है डा, इसके नीचे बिंदी लग जाती है, एक होता है ढा। अब देखिए डा और ढा ये कैसे होंगे हमारे, अब देखिए, अब अगर इस वाली टेबल में आप देखेंगे तो डा और ढा देखिए कहाँ पे आए हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे, ये देखिए डा और ढा, बस क्या होता है इनके नीचे बिंदी लग जाएगी। इस ये टा वाले वर्ग में जो लिखा जाता है इसमें बिंदी नहीं लगती है, लेकिन जब ये द्विगुण व्यंजन में आएगा तो इसमें बिंदी लग जाएगी। तो आप देखिए डा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। डा और ढा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। और जो डा है वो क्या हो गया, सघोष अल्पप्राण, और ढा क्या हो गया, सघोष महाप्राण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धन्य। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डा जो हो गया वो क्या हो गया, टा ठा डा, तीसरे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण। और ढा क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा सघोष, क्योंकि ये थर्ड में आता है, ये फोर्थ में आता है, फोर्थ वाले उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सघोष महाप्राण। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें, उच्चारण स्थान और सघोष है, अल्पप्राण, सघोष महाप्राण। तो ये हमारा हो गया द्विगुण व्यंजन। तो ये पूरी चीज जो हमने आपको एक्सप्लेन की है, ये पूरी आपकी तो दोस्तों यहाँ पे आपकी व्यंजन की जो क्लास है वो ख़त्म हो गई है। आपका व्यंजन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको जो है इसका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, तो उस वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।